बेटा one more theorem today we will going to discuss। यानी ये जो थ्योरम है ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बेटा। थ्योरम क्या है? थ्योरम है प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। यानी वो एंगल जो सेमी सर्कल में होता है, वो एंगल जो सेमी सर्कल में होता है that is equal to a right angle, यानी that is equal to 90 डिग्री। यही तो हमें बेटा प्रूव करना है। यानी एन एंगल सबटेंडेड या एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो बेटा यहाँ आपको मैं पहले ये क्लियर करूँ कि ये सेमी सर्कल क्या होता है। दिस इज अ सर्कल एंड वी नो ए लाइन सेगमेंट or a chord passes through the center of a circle is known as the diameter of a circle। यानी इससे हम बेटा कहते हैं diameter। और ये जो diameter है it divides this circle into two equal parts। This diameter divides this circle into two equal parts। Each part is called a semicircle। यानी इस पार्ट को भी हम कहेंगे सेमी सर्कल और इस पार्ट को भी हम कहेंगे सेमी सर्कल। अब जो हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव एन एंगल, यानी ये जो एंगल ए पी बी है ये बेटा आपको पता है ये तो सेमी सर्कल में है। क्यों है सेमी सर्कल में? क्योंकि ये जो ए बी है दिस इज डायमीटर एंड डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। हाँ, इफ यू टेक हियर दिस कॉर्ड पी क्यू, this now divides the circle into two equal parts। तो सर्कल को यानी डिवाइड जो करता है into two equal parts में वो होता है डायमीटर। अब हम थ्योरम की तरफ आएंगे, यानी हाउ विल वी प्रूव दैट दिस एंगल ए पी बी विच इज इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो कैसे अब हम इसको प्रूव करेंगे? देखे बेटे, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज गिवन। यानी गिवन क्या लिखा मैंने? गिवन लिखा सिंपली ये जो ए बी है ये इस सर्कल का डायमीटर है। जब भी आपको थ्योरम व्हेन वी हैव टू प्रूव ए थ्योरम तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है इसमें। गिवन इज ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ यानी सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड लेट बी इट्स रेडियस इज और। वन मोर पॉइंट इज गिवन यानी एंगल ए पी बी इन सेमी सर्कल। अब जो हमें प्रूव करना है व्हाट वी हैव टू प्रूव करना है बेटा ये जो एंगल ए पी बी है, एंगल ए पी बी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस बात को हम कैसे साबित करेंगे? यानी ये जो एंगल ए पी बी है विच इज इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो बेटा यहाँ हम यानी किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हमने ये बात भी पढ़ी है कि अगर कोई भी आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करे, यानी इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर, इफ वी टेक दिस आर्क माइनर आर्क ए बी इट सबटेंड्स एन एंगल ए ओ बी। तो ये थ्योरम तो हमने पढ़ी है। Then if we take one more angle, यानी इसी आर्क ने जो एंगल बनाया किस पे? यानी रिमेनिंग पार्ट में जो इस आर्क ने एंगल बनाया यानी एंगल ए पी बी ये रिमेनिंग पार्ट तो बेटा ये है। हाँ, इस रिमेनिंग पार्ट पे हमने सर्कल पे कोई भी पॉइंट लिया, लेट द पॉइंट बी पी। ये जो अब एंगल ए पी बी है हमने ये थ्योरम पढ़ी, जो इस आर्क ने एंगल सबटेंड किया सेंटर पे वो एंगल होता है ट्वाइस यानी 2 टाइम्स होता है। किस एंगल से? उस एंगल से जो कि इस आर्क ने एंगल बनाया रिमेनिंग पार्ट में कौन सा एंगल बनाया? यानी एंगल ए पी बी। दैट मीन्स इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री देन दिस इज 60 डिग्री। इफ दिस एंगल यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल होगा in other words we can say the angle which is in the remaining part of the circle is half the angle
किस एंगल से? जो ये आर्क एंगल सबटेंड करेगा कहाँ पे? यानी सेंटर पे। इसी थ्योरम का बेटा हम यहां यूज करेंगे। देखिए, तो हम लिखेंगे ये जो आर्क ए पी बी है यानी आर्क ए क्यू बी, इस आर्क ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया? ये वाला एंगल, यानी एंगल ए ओ बी। सिंपल। यानी आर्क ने जो एंगल, आर्क ए क्यू बी ने जो एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, वो है एंगल ए ओ बी। ये जो एंगल है, ये एंगल होगा ट्वाइस किस एंगल से? उस एंगल से जो इस आर्क ने एंगल सबटेंड किया कहां पे? यानी रिमेनिंग पार्ट में। रिमेनिंग पार्ट तो हमने ये बेटा लिया, तो रिमेनिंग पार्ट में हमने एक पॉइंट लिया ऑन द सर्कल P एंड इट सबटेंड्स एन एंगल APB। तो हम सिंपली कहेंगे ये जो एंगल है, ये ट्वाइस होगा किस एंगल से? एंगल APB से। ये क्यों होगा? तो ये थ्योरम तो आपने पढ़ी है बेटा। यहां तो आपको रीजन लिखना है। रीजन क्या लिखना है? यानी बेटा वी नो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। यहां तो ये रीजन आपको बेटा लिखना है। रीजन क्या लिखना है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल और हम कहेंगे इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट ए पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये रीजन तो बेटा आपको यहां लिखना है। अब क्या करेंगे यहां? यानी ये जो एंगल APB है, APB यानी ये जो एंगल APB है, ये जो बेटा है एंगल APB, ये तो बेटा है एंगल AOB। इसको लिखेंगे ऐसे ही, एंगल AOB को लिखेंगे ऐसे ही। 2 जो है बेटा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। यानी 2 जो है, एंगल 2 जो है, ये जो एंगल 2 है, इनटू क्या लिखेंगे? एंगल APB। बेटा आपको पता है ये जो एंगल है, कीप इन माइंड, यानी कौन सा एंगल? एंगल AOB जो है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री? बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट एंगल। और हमें पता है स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसका मेजर किसके बराबर होता है? यानी 180 डिग्री के बराबर। 2 को ऐसे लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे? एंगल APB। यहाँ तो बेटा आपको रीजन लिखना है, ये जो एंगल AOB है, ये क्या है? इज ए स्ट्रेट दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ये जो 2 है बेटा, ये आएगा LHS में, ये क्या हो जाएगा यहाँ? डिवाइड, इक्वल टू एंगल APB। 2 1 जा 290 जा। तो व्हाट वी गेट एट लास्ट? वी गेट एंगल APB जो है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से बेटा ये जो थ्योरम है, ये हमने प्रूव की।